वह कल बजट है एंड सरकार से सबको बहुत सारी उम्मीद है और हर साल होती है। हर सेक्टर चाहता है कि उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज आए, बट सरकार सबको कुछ नहीं कर सकती। कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी न्यूज आएगी एंड कुछ सेक्टर कल क्रैश होंगे, और ये हर साल होता है सर, राइट। तो अब हम देखते हैं कि अब देखिए अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कहाँ का क्रैश आ सकता है। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि गवर्नमेंट इज द गॉड फॉर द स्टॉक मार्केट। तो गवर्नमेंट के एक्शंस पे स्टॉक मार्केट बहुत रिएक्ट करता है। तो गवर्नमेंट के एक्शन बहुत, और कल सबसे ज्यादा रिएक्शंस आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बताएगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बताएगी। तो किस चीज है? केपेक्स। हमने केपेक्स पे ध्यान देना है। रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर। देखिए ये जो सेक्टर्स हैं ये डायरेक्ट इनका तो रिमोट कंट्रोल है, ये सरकार के पास है। अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इसमें कुछ मोमेंटम आइन हो रहा था, स्पेंडिंग कम होगी तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कल अगर कैपेक्स, रेलवे का कैपेक्स, डिफेंस का कैपेक्स, अगर इंफ्रा का कैपेक्स में कम होता है, पिछले साल से कम होता है, तो इनमें अच्छी खासी गिरावट आएगी। और अगर इनकी कहीं ना कहीं न्यूज तो ऐसी आ रही है कि डिफेंस बजट तो स्पेशली बढ़ना चाहिए, बट अगर नहीं बढ़ा तो इन सब में सेक्टर्स में क्रैश आएगा, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल डायरेक्ट सरकार के पास रहता है। टैक्सेस, खैर टैक्सेस की बात है कि बजट में टैक्सेस की बात हमेशा होती है, टैक्सेस की बारे में बहुत सारी बात होने वाली है। अब इनकम टैक्स की बात करें तो अगर इनकम टैक्स स्लैब्स हमारे फेवर में आवे तो मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, बट अगर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, यानी अगर इनकम टैक्स हमारे अगेंस्ट गए तो मार्केट में दोबारा क्रैश आ सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए। कैपिटल गेन टैक्स ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। स्पेशली बहुत सारे लोग हैं कि यार पहली बात तो क्या प्रॉफिट्स नहीं हो रहे इतने अच्छे, और इतना टैक्सेस बढ़ रहे हैं और हर साल बढ़ रहे हैं, तो इस पे एक कहीं ना कहीं बात है कम होना चाहिए। बट अगर बढ़ गया तो देखिए, मैं नहीं कह रहा बोझ, अगर बढ़ गया तो आप देखेंगे मैसिव क्रैश आएगा। मैं तो भाग जाऊंगा ऐसे। अगर कल कैपिटल गेन और बढ़ गया तो बट यूज बेहतर कम होना चाहिए, बट अगर बढ़ गया तो आप समझिए हो सकते। तो कैपेक्स पे आपने ध्यान देना है, टैक्सेस भी ध्यान देना है। और एआई फंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। देखिए ऐसा क्या, बहुत सारी और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सिर्फ अभी स्टॉक मार्केट नहीं है, बहुत सारे और एसेट क्लासेस हैं। कल अगर क्रिप्टो को लेकर कोई फॉरवर्ड आवे या कोई ऐसा चीजों को लेकर फॉरवर्ड आवे तो आप देखेंगे वहां पे भी, देखिए पैसा तो लिमिटेड है ना, पैसे या नहीं तो कहीं और जाएगा या तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक क्रैश आ सकता है। एक और टॉपिक पे बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, दैट इज एफआई टैक्सेस। एफआई के टैक्सेस पे थोड़ा सा सरकार थोड़ा सा छूट रखेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि रूपी भी वीक हो रहा है, इतने प्रॉफिट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो एफआईएस कॉन्स्टेंटली सेलिंग कर रहे हैं। तो एफआईएस के प्रॉफिट्स, एफआईएस के भी टैक्सेस पे आपने जरूर ध्यान देना है कि एफआईएस के टैक्सेस कम होने नहीं हो रहे, क्योंकि ठीक है अगर कैपिटल गेन टैक्सेस तो ओवरऑल हम देखेंगे, बट एफआईएस के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, वो भी वहां पर दिखना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कल आप मार्केट में बजट में कल